दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि GSI ROM क्या होता है ये प्रोजेक्टेबल। क्या आपका फोन प्रोजेक्टेबल सपोर्ट करता है? अगर नहीं करता है तो क्या हम उसको सपोर्ट करवा सकते हैं? GSI ROM कैसे डाउनलोड करते हैं? GSI ROM डाउनलोड करते समय GMS प्लस ARM64 यानी गूगल ऐप्स के साथ GSI ROM डाउनलोड हो रही है कि नहीं, ये कैसे पहचानेंगे? GSI ROM को कैसे फ्लैश करते हैं? GSI ROM को क्या हम विदाउट कस्टम रिकवरी फ्लैश कर सकते हैं? मतलब बहुत से यूजर्स ऐसे हैं जिनके फोन के लिए कस्टम रिकवरी बनी नहीं है, तो क्या वो GSI ROM को फ्लैश कर सकते हैं? GSI ROM फ्लैश करते समय परमिसिवर फ्लैश करने के लिए बोला जाता है। क्या होता है ये परमिसिवर? फ्लैश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपका फोन प्रोजेक्टेबल सपोर्ट है ये कैसे चेक करेंगे? आपका फोन का आर्किटेक्चर क्या है, ARM64 या फिर x86? ए स्लॉट ए बी स्लॉट, ये कौन सा फंडा है यार? GSI ROM फ्लैश करने के बाद आपका फोन बूट क्यों नहीं करता? क्या आपका फोन ब्रिक होगा GSI ROM फ्लैश करने के बाद? सारे क्वेश्चन के आंसर और इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो वीडियो होने वाला है दो पार्ट में होने वाला है। जो पार्ट 1 होगा ये पार्ट 1 है, इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जो पार्ट 2 है उसमें मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा, विदाउट कस्टम रिकवरी, विद कस्टम रिकवरी, अलग अलग टाइप के मेथड्स बताऊंगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि GSI क्या है, जेनेरिक सिस्टम इमेज। ठीक है, ये एक टाइप का इमेज फॉर्मेट में होता है, ये कोई ROM नहीं है। अब इस जेनेरिक सिस्टम इमेज को फ्लैश करने के लिए आपका फोन प्रोजेक्टेबल सपोर्ट करना चाहिए। अब ये प्रोजेक्टेबल काम कैसे करता है वो जानते हैं। एकदम सिंपल में बताता हूँ। जब प्रोजेक्टेबल नहीं था, अगर आपको अपने फोन को अपग्रेड करना रहा, तब क्या होता था कि वेंडर प्लस एंड्रॉयड ओएस फ्रेमवर्क, इन दोनों को मॉडिफाई करके भेजना पड़ता था। मतलब आपका फ़ोन अगर एंड्रॉयड 7 पे है, उसको 8 पे लाना है, तो उसके लिए आपको वेंडर भी मॉडिफाई करना पड़ता था और एंड्रॉयड ओएस फ्रेमवर्क को। लेकिन जब प्रोजेक्टेबल आया उसके बाद क्या हुआ कि आपका वेंडर पार्टीशन और एंड्रॉयड ओएस फ्रेमवर्क, इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया, और जो वेंडर पार्टीशन था ना उसको परमानेंट कर दिया गया। मतलब आपको अगर एंड्रॉयड 8 से एंड्रॉयड 9 में जाना है, 9 से 10 में जाना है, तो आपको सिंपली किससे मॉडिफाई करना पड़ रहा है? वहाँ पे एंड्रॉयड ओएस फ्रेमवर्क को मॉडिफाई करना पड़ रहा है। मतलब उसको मॉडिफाई किया तो आपको मतलब अपडेट हो जा रहा है आपका फ़ोन, और वेंडर जो है वो परमानेंट रह रहा है। मतलब वेंडर के पार्टीशन को छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे क्या हुआ कि आपका टाइम बच रहा है, मतलब जल्दी अपडेट मिल रहा है और टाइम भी बच रहा है। तो इसलिए इस प्रोजेक्टेबल को लाया गया। लेकिन प्रोजेक्टेबल तो उन लोगों के फ़ोन में सपोर्ट करता है जिनका एंड्रॉयड वर्जन 8.1 होगा या फिर उससे अब होगा। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनका एंड्रॉयड वर्जन 7 है, 6 है, 5 है, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऐसी ROM फ्लैश करनी पड़ेगी जिसमें प्रोजेक्टेबल का सपोर्ट देखने को मिलेगा। मतलब कोई डेवलपर होगा जो कि आपके मॉडल से जुड़ा होगा, जिन्होंने कोई कस्टम ROM बना के रखी होगी जो कि प्रोजेक्टेबल को सपोर्ट करती है, तो वो ROM को फ्लैश करके आप प्रोजेक्टेबल सपोर्ट करवा सकते हो अपने फ़ोन को। उसके बाद आपका फ़ोन प्रोजेक्टेबल सपोर्ट करता है कि नहीं, ये कैसे चेक करोगे? तो आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है ट्रेबल चेक, और उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। जो ऊपर प्रोजेक्टेबल ऑप्शन जो है टिक दिख रहा है, इसका मतलब है आपका फ़ोन प्रोजेक्टेबल सपोर्ट करता है। उसके बाद जो सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है वो अनटिक दिख रहा है, इसका मतलब है वो ए बी पार्टीशन नहीं होकर सिर्फ ए पार्टीशन फ़ोन है। अब ए बी और ए पार्टीशन ये एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी हम बात करेंगे। फिर सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आपका फ़ोन ए पार्टीशन होगा तो आपको जब ROM डाउनलोड करोगे GSI की, तब आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है आपको कि आपका ए पार्टीशन है या ए बी पार्टीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है मेरा जो फ़ोन है वो ए पार्टीशन का है, तो ए बी पार्टीशन नहीं है, इसलिए वहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि ये GSI ROM जो है ये डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल पर, और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है GSI ROM, और उसके बाद सिंपली आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट वेबसाइट्स दिख जाएंगी। तो जो फर्स्ट वेबसाइट है GSI GitHub, वहाँ पर चले जाना है आपको। ठीक है, और भी वेबसाइट है वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो फर्स्ट वेबसाइट पे चला जाना है GSI GitHub। वहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है, जेनेरिक सिस्टम इमेज GSI लिस्ट। यहाँ पर आपको बहुत सारी GSI देखने को मिल जाएंगी। एंड्रॉयड 12 का GSI देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 11 का GSI देखने को मिलेगा, 10 का, 9 का, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, सभी GSI ROMs यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, यहाँ पे हर एक GSI जो है वो आपके फ़ोन में वर्क नहीं करेगा। मतलब फ्लैश तो हो जाएगा लेकिन बूट नहीं करेगा। तो आपको खुद देखना है कि आपके फ़ोन में कौन सा GSI वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं कि कौन से GSIs आपको फ्लैश करनी, मतलब कौन सी डाउनलोड करनी है आपके फ़ोन के लिए, कैसे चेक करोगे कौन सी GSI आपके फ़ोन के लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, मतलब कौन सा आर्किटेक्चर ठीक रहेगा, कौन सा पार्टीशन वाला GSI डाउनलोड करना है, कौन सा GSI डाउनलोड करना है, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे, तो यहाँ पे डाउनलोड बटन दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो GSI पसंद है, जो वर्क करेगा वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वर्क करेगा मतलब मैं आगे इंस्टॉलेशन में बताऊंगा आपको कौन सा GSI डाउनलोड कर दे, उसे कैसे फ्लैश करना है, लेकिन इतना याद रखिए कि यहाँ से आपको GSI डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है पार्टीशन स्टाइल, और पार्टीशन स्टाइल में यहाँ पे दो चीज़ें दी है, एक A-B-, मतलब ये दोनों इसमें काम करेगा। A स्लॉट वाले फ़ोन में भी काम करेगा, AB स्लॉट वाले भी फ़ोन में काम करेगा। अब A स्लॉट है, AB स्लॉट है, मैंने जब भी बताया आपको ट्रिपल चेक एप्लीकेशन में दिया जाता है। आपका अगर दूसरा चेक मार्क नहीं था, जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट वाला ऑप्शन ग्रीन टिक था, सेकंड ऑप्शन ग्रीन टिक नहीं था, तो मतलब हमारा जो है वो A स्लॉट वाला था, तो इसमें से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आर्किटेक्चर, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, आर्किटेक्चर भी मायने रखता है। यहाँ पे अलग अलग आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जैसे कि ARM64 है, x86 है। तो अब मोस्ट ऑफ द जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं या फिर मोस्ट ऑफ द सभी फ़ोन्स जो है ARM64 पे ही है बेस्ट। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आर्किटेक्चर वगैरह कैसे चेक करते हैं, लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात, GSI ROM जो है ये जिप में होती है। जब आप डाउनलोड करते हो, जब उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसका इमेज फॉर्म निकलेगा, उसको फ्लैश करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको और एक चीज़ बतानी है, जैसे कि मैं यहाँ पे Android 12 का GSI डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही Android 12 का GSI पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऐसा पेज खुल जाएगा, और यहाँ पे जो है एक डाउनलोड लिंक देखने को मिलेंगी अलग अलग टाइप्स की। तो यहाँ पे देखिए ARM64 प्लस GMS, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, और उसके बाद उसके नीचे है ARM64। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या है, और नीचे और भी दिया है x86 64 प्लस GMS x86 64। ठीक है, तो ARM64 प्लस GMS मतलब जिसमें गूगल ऐप्स के साथ जो GSI होती है उसको बोलते हैं ARM64 प्लस GMS। उसका मतलब होता है इसमें गूगल ऐप्स भी आपको मिल जाएगी। अगर इस पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो हमेशा याद रखिए, जो गूगल ऐप्स के साथ GSI ROM होती है वो 1 GB के अबो होती है, मतलब 1 GB के ऊपर ही होगी। जैसे कि मैं इसको डाउनलोड करके रखता हूँ, ठीक है, डाउनलोड करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो 1.1 GB की ये ROM है, GSI ROM। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब उसके बाद जो ARM64 है, मतलब ये सिर्फ GSI ROM है, इसमें गूगल ऐप्स नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ GSI ROM है ये। तो इसको डाउनलोड करोगे तो ये कुछ 600 MB 700 MB 800 MB की मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जब भी GSI ROM डाउनलोड करते हो आप, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे लगाया, तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर 649 कुछ MB का ये वाला आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये सिंपल GSI ROM है, इसमें गूगल ऐप्स नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जब भी आप GSI ROM डाउनलोड करोगे, अगर 1 GB के ऊपर की जो भी ROM होगी उसमें गूगल ऐप्स मिलेगी, और 1 GB उसके नीचे वाले जो भी मतलब ROMs है उसमें आपको GSI ROM में आपको गूगल ऐप्स नहीं मिलेगी। तो ये आप पहचान सकते हो इस तरह से कि किस में जी एप्स है। तो यहाँ पे मैं कोरवस OS पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कोरवस वाला जो GSI है उसको डाउनलोड करने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही मैं इस वेबसाइट में चला जाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो कोरवस वर्जन 15.0, ठीक है, और ये ट्रिपल ROM। ओके, तो ARM64, ठीक है, वही आर्किटेक्चर है, और जैसे कि आप देख रहे हो इसका MB जो है 745.7 MB, तो इसमें आपको गूगल ऐप्स नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से पहचानना है कि किस में गूगल ऐप्स है किस में नहीं है, तो आप इस तरह से पहचान सकते हो। ओके, और नॉर्मली जो ROM भी होती है वो देखा होगा आपने, जो भी ROM 1.1 GB के ऊपर होती है उसमें गूगल ऐप्स मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर्किटेक्चर कैसे पहचानना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है कि ARM64 है, x86 है, तो उसके लिए आ जाते हैं हम अपने फ़ोन पे। तो फ़ोन पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है ड्रॉइड इन्फो, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सिस्टम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो इंस्ट्रक्शन सेट्स, यहाँ पे ARM64, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, मतलब यहाँ से आप अपना आर्किटेक्चर पहचान सकते हो। ठीक है, अगर आपका x86 होगा तो वो भी यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आर्किटेक्चर पहचान सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं परमिसिवर की। अब ये परमिसिवर क्या है, मोस्ट ऑफ द GSI ROMs फ्लैश करने के बाद इसको फ्लैश किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा कि आपका फ़ोन का सिली लिनक्स अगर आप चेक करोगे तो इन्फोर्सिंग होता है मोस्ट ऑफ द ROMs में। अगर आपको सिली लिनक्स को इन्फोर्सिंग से परमिसिव करना है, कुछ कुछ मतलब जैसे कि डॉल्बी वगैरह काम करने के लिए, या फिर कुछ कुछ ऑक्सीजन OS के पोर्टेड ROMs होती है जिसमें सिली लिनक्स परमिसिव ज़रूरी होता है, तो उसके लिए परमिसिवर को फ्लैश करते हैं जिससे आपका सिली लिनक्स परमिसिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हर एक GSI ROM में फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ कुछ अगर
फ्लैश करने के लिए बोला गया है तभी फ्लैश करना पड़ता है, ओके, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। तो GSI ROM को इंस्टॉल करने के इस तरह से आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि आपको AVB डिसेबल करना पड़ता है, एंड्रॉयड वेरीफाइड बूट। अगर इसको डिसेबल नहीं करोगे तो आपका फ़ोन बूट नहीं करता है। तो इसको आप अलग अलग तरीके से डिसेबल कर सकते हो, जैसे कि अगर आप मैजिक फ्लैश कर सकते हो जब GSI ROM फ्लैश होने के बाद, उसके बाद या फिर फास्ट बूट मेथड की बात करें तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर कुछ कमांड्स होती हैं डिसेबल वेरिफिकेशन कुछ, तो उन कमांड्स को परफॉर्म करके भी उसको आप डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। और ये जो फास्ट बूट कमांड्स होती है कुछ कुछ फ़ोन्स के लिए अलग भी हो सकती हैं, तो ये आपको अपने स्पेसिफिक मॉडल के हिसाब से गूगल पे जाके XDA साइट पे देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मेथड्स होती हैं GSI ROM को फ्लैश करने की, एक होता है रिकवरी मेथड और दूसरा होता है आपका फास्ट बूट मेथड, ठीक है। तो जो दोनों मेथड है मैं वो अगले पार्ट में आपको समझाऊंगा, और जो यहाँ पे जो मेथड्स दिए हैं उनमें से कुछ कुछ स्टेप्स को थोड़ा डिफरेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके ये जो GSI है ठीक तरह से बूट करेगा, अदरवाइज़ वो बूट नहीं करता है, सिस्टम डिस्ट्रॉयड वगैरह ऐसे कुछ कुछ एरर्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि क्या GSI ROM फ्लैश करने के बाद आपका फ़ोन ब्रिक हो जाएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक बार चेकआउट करो प्लेलिस्ट को, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बना रखी है, आपको पसंद आएंगी।